हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबल। और आज 31 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने निर्णय लिया है कि वे कोरोना का टेस्ट मात्र 600 रुपये में करेगी। तो 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। अगर उत्तर प्रदेश की आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, ये बात आपको याद रखनी है। और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। कैसे कहा जाता है? लखनऊ को। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको नाम याद रखना है उस नदी का। तो वो कौन सी नदी है? वो नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। कौन है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपको एक बात और लखनऊ से याद रखनी है कि जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसकी खंडपीठ है लखनऊ खंडपीठ, तो यानी कि उसकी एकमात्र जो खंडपीठ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। कहाँ पर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो भी लखनऊ में ही है। अगर बात यहाँ के मुख्यमंत्री करें यानी कि सीएम की करें, चीफ मिनिस्टर की, तो पहले तो आपको बता दें यहाँ पर इस राज्य के अंदर यानी कि यूपी के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और बीजेपी से ही यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात राज्यपाल की करें यानी गवर्नर ऑफ यूपी की करें तो यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों की राज्यपाल कैसे रह सकती हैं आनंदीबेन पटेल। उन स्टूडेंट का सीधा सीधा मैसेज होता है, बार बार समझाने के बावजूद भी, कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। अब इस बात को आपको प्रतिदिन यहाँ पर करंट अफेयर के अंदर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इस बात को शॉर्ट में भी नहीं बताया जा सकता। और इस बात के लिए मैंने आपके लिए पूरी क्लास ली है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। उस क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा, यानी कि महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों राज्यों के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन अगर वहाँ का प्रकरण को देखें, यूपी एमपी के देखें, यानी कि इन दोनों राज्यों के अंदर चाहे भगत सिंह कोश्यारी की बात करें या फिर हम आनंदीबेन पटेल की बात करें, इन दोनों राज्यों के अंदर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। तो इसको लेकर एक अलग से क्लास ली गई है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। और साथ ही साथ उस क्लास के अंदर आपको यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब राज्यपाल क्यों नहीं बनते हैं, अब वहाँ पर किसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के स्थान पर, और अब जो वहाँ के जो राज्यपाल थे यानी कि जो जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे वो कौन थे। ये सारी चीज़ उस क्लास के अंदर डिस्कस की गई है। उस क्लास को आप लेना ना भूलें, उस क्लास को ज़रूर देख लें, उसके अंदर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। अगर यहाँ के राजकीय वृक्ष की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो वह है अशोक। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। क्या है? राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। और राजकीय पशु है सारस या करौंज। राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो वह है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी सारस या करौंज, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय पक्षी राजकीय वृक्ष अशोक है। अगर हम अन्य विकल्पों की आपसे बात करें, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये बात आप सभी जानते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूँ। देहरादून के बारे में आप सब जानते हैं कि, लेकिन अब यहाँ की एक और राजधानी बन चुकी है जिसका नाम है गैरसैंण। क्या है? अब उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियाँ हो चुकी हैं, एक समर में एक विंटर में रहेगी, यानी कि एक गर्मियों में एक सर्दी के अंदर। गैरसैंण और देहरादून अब यहाँ की 2 राजधानियाँ बन चुकी हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। जिस समय 2000 चल रहा था उस समय भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे। उनके अंदर एक उत्तराखंड यानी कि उस समय जिसका नाम था उत्तरांचल शामिल था। एक क्वेश्चन अगर आपसे उत्तराखंड से पूछ लिया जाए, मात्र उत्तराखंड की अगर परीक्षा दे रहे हैं, उत्तराखंड से ही नहीं, देश के किसी भी राज्य का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी राज्य की पुलिस का, लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, यूपीएससी के अंदर भी अगर आप बैठे हैं, कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पहले नाम क्या था। तो उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल। क्या था? उस समय जब ये राज्य बना था तो इसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल से ही फिर इसको लगभग 2007 में चेंज करके इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। और उत्तराखंड को किस राज्य में से काटकर बनाया गया था, यानी कि इस उत्तर प्रदेश में से ही लगभग जो 13 जिले थे पहाड़ी क्षेत्रों वाले, उनको काटकर उनको अलग विभाजित करके एक नया राज्य उत्तराखंड, उस समय का उत्तरांचल, बनाया गया था। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें यानी कि उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है, तो यहाँ पर भी आपको बता दें बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो यहाँ के सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? उत्तराखंड के। अगर राज्यपाल की मैं बात करूँ, गवर्नर की, तो गवर्नर है यहाँ की उत्तराखंड की, वह है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की
राज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की। और राजधानी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। अगर आप अन्य विकल्प हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से एक बात आपको और याद रखनी है, चंडीगढ़ हरियाणा के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। और एक बात और आपको हरियाणा से याद रखनी है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हरियाणा के वो हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर? ये मुख्यमंत्री हैं हरियाणा राज्य के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरनी पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में धरनी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किया गया है तेलंगाना के सीएम के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा ही धरनी नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? इस पोर्टल का नाम है धरनी। ये बात आपको याद रखनी है। अगर यहाँ के हम कैपिटल की बात करें यानी कि राजधानी की बात करें, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के यानी कि के चंद्रशेखर राव। इन्होंने ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है, धरनी नामक पोर्टल को के चंद्रशेखर राव ने। अगर राज्यपाल की बात करें यानी कि गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तो यह है तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और आपको बता दें तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 में हुआ था। इससे एक नया राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश में से काटकर। कौन से राज्य में से? आंध्र प्रदेश में से विभाजित करके इसको एक नया राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य था उस समय का? यह 29वां राज्य था उस समय का। 2 जून 2014 को इस राज्य का यानी कि तेलंगाना का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा को डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग किसने विकसित किया है? ये एक प्रकार का मैसेजिंग ऐप है, सिक्योर एप्लीकेशन नामक। तो इसको विकसित किया है भारतीय सेना ने। किसने विकसित किया है? भारतीय सेना के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगर हम अन्य देशों की बात करें, यहाँ पर इनकी सेना के बारे में और अन्य विकल्पों के बारे में तो विस्तार से नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें अगर वो जाने तो श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, श्री जयवर्धनापुरा कोटे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोटे और कोलंबो, ये यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने? 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ। ये किए हैं SBI ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें आपसे, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है मुख्यालय? मुख्यालय मुंबई में है और 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर यहाँ पर मुंबई की हम आपसे बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, बात आप सभी जानते होंगे। कहाँ की राजधानी है मुंबई? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अगर मैं आपके यहाँ से सीएम की बात करूँ कि यहाँ के सीएम कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे सीएम हैं। और यहाँ पर जो सरकार है वो है शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। किसकी? शिवसेना की गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अगर महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें यानी कि राज्यपाल की, तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन ने किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो चीन दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर बना रहा है, डाटा सेंटर तिब्बत के अंदर। कहाँ पर? तिब्बत के अंदर। तिब्बत आपको बता दें उसका एक कब्जाया हुआ हिस्सा है, जो कि तिब्बत पहले भारतीय क्षेत्र के अंदर था, लेकिन अब चीन के आक्रमण वाले क्षेत्र के अंदर है तिब्बत। तो तिब्बत के अंदर कौन बना रहा है? चीन। अगर आपसे चीन की हम बात करें तो चीन की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए कि चीन की राजधानी क्या है, चीन हमारा पड़ोसी राज्य से इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, ये बात आपको याद रखनी है। और चीन की अगर करेंसी की बात आपसे करें कि चीन की करेंसी क्या है, तो रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है। क्या? रेन मिनबी चीन की करेंसी है चाइना की। अच्छा, बात अगर यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में हम करें कि चीन के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, तो वह है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग? चाइना के राष्ट्रपति हैं, यानी कि चीन के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोपिंग सिस्टम खरीदे हैं? कौन से कोल्ड वेदर क्लोपिंग सिस्टम खरीदे हैं? कितने? 11,000 इनकी संख्या है। और खरीदे किससे हैं?
अब हमें वही बताना है कि किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से खरीदे। तो ये खरीदे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। तो इसरो द्वारा 7 नवंबर को EOS-1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। कौन से उपग्रह का? EOS उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो क्या है? इसरो की अगर हम आपसे बात करें, इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 में। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर है, यानी कि इसरो का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो विस्तार करने का निर्णय लिया है लाइन ऑफ क्रेडिट का। किसके लिए? मध्य एशिया के लिए। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। किसने दी है? कैबिनेट ने, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य को लेकर और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। कंबोडिया के साथ। किसके साथ? कंबोडिया के साथ ये मंजूरी दी है। अब कंबोडिया की अगर आपसे बात करें, कंबोडिया की राजधानी पनोम पेना है। क्या? पनोम पेना यहाँ की राजधानी है। और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के हुन सेन। कौन है? हुन सेन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। उससे आपका क्या लाभ होता है? जो भी हमारी वीडियोस आती है, जो भी हमारी क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है। तो इसलिए कृपया करके पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, उससे आपका ही फ़ायदा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है।